नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ज्योग्राफी विषय में बात करेंगे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बीएससी के विद्यार्थियों के लिए पर्टिकुलर ज्योग्राफी विषय पढ़ने के लिए कुछ मूलभूत जानकारी आवश्यक है। पहले भी आपने 12th पास किया है। 12th में आपके कई छात्र ऐसे हैं जिनकी ज्योग्राफी नहीं थी, कहीं की ज्योग्राफी रही होगी। तो जिनके पास ज्योग्राफी नहीं थी उनको थोड़ी सी समस्या ज़्यादा आएगी, और जिनके पास ज्योग्राफी पहले थी वो आराम से इजी से आपसे ज्योग्राफी में दिन आराम से इजी से कर सकते हैं। तो भूगोल में अपन बात करें, इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट ईयर में 2 पार्ट है जो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 विषय हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट है इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। दूसरा आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान भूगोल, राजस्थान का भूगोल 2 पार्ट है। मैं आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वह है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। इसके बारे में बात करूँगा। पहले आप जान लेते हैं कि भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, किस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इस बारे में बात करते हैं। तो भूगोल शब्द जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में ज्योग्राफी, ये एक रोमन या ग्रीक शब्द है ज्योग्राफी, इसके 2 पार्ट हैं, जो तथा ग्राफोस। ग्राफोस 2 वर्ड मिलकर बने हैं, जियो प्लस ग्राफोस, ज्योग्राफी। तो इसका अर्थ है पृथ्वी, इसका अर्थ है, इसका मीन्स है अर्थ मानी पृथ्वी, और इसका अर्थ है वर्णन करना, यानी उसका डिस्कस मतलब उसमें विस्तृत अध्ययन करना, वर्णन करना। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो ज्योग्राफी शब्द है उसका 2 वर्ड मिले, एक जियो प्लस ग्राफोस मिलाकर बोलता है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी शब्द का मतलब जियो का होता है पृथ्वी, इसका अर्थ होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। तो इसका मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी का वर्णन करते हैं। या ग्लोब, जिसमें आप बोलते हैं भूगोल, पृथ्वी का आकार कैसा है, भू मतलब धरातल से आकृति गोला लगभग से गोलाकार है, और इस पूरे धरातल पर जो भी भू परिवर्तन है, जो भी उच्चावच है, जो भी जल क्षेत्र है, जो भी वायु क्षेत्र है, जो भी मृदा के बारे में है या भूगोल के बारे में पूरी जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो भूगोल पृथ्वी के पूरा अध्ययन है ना, पृथ्वी का पूरा अध्ययन है। उसका इंटरनल, इसका बाहरवाला और वायुमंडल तीनों बात करते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं इसका अंतर्मंडल भूगर्भ, और इसका स्थल मंडल, दुस्थल मंडल, और एक होता है इसका वायुमंडल। तीनों के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी में मतलब ज्योग्राफी में किसका अध्ययन करेंगे? आप इसमें पृथ्वी का वर्णन करना है, पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। अब इसको 3 बात, अब मैंने बताया भी कि किस प्रकार से इसको अध्ययन करते हैं। तो इसको 3 बात बताई पहले कि पृथ्वी के बारे में जानकारी करने के लिए, यह आपकी पृथ्वी है जो ग्लोब बोलते हैं, जिसका जो नमूना चित्र है वह है ग्लोब। इसका आकृति गोलाकार है।
इसके ये भीतरी भाग वाला है, इसे ऊपर बोलते हैं अपन भूपरक में बोलते हैं, क्रस्ट या भूपरपट्टी अंदर भाग है, इसे बोलते हैं स्थल या स्थल भाग। और जो बाहर वाला जो क्षेत्र है ये कहलाएगा वायुमंडल। और ये आ गया आपका जो इस स्थल भाग में जो डाउन क्षेत्र है, जल से भरा हुआ है, जो पूर्ण से जल से परावर्त हो रखा है, वो कहलाएगा आपका जलमंडल। जैसे ये जल क्षेत्र है तो वो आएगा आपका जलमंडल। 3 मंडल हो गए, स्थल, जल और वायुमंडल। इन तीनों में होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाएं, प्राकृतिक परिघटनाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इसमें, स्थल में, वायुमंडल में और जल में। सब में जल की भौतिक क्रियाएं, वायु की भौतिक क्रियाएं, जल की बस बनावट, उसका भौतिक प्रकार किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से वाष्पन होता है, कौन सी क्रियाएं, सारी इसमें बात करते हैं। इसमें तीनों मंडलों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो पृथ्वी के बारे वर्णन करने में 3 बातें हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल और जलमंडल और वायुमंडल। अब बात करते हैं इसमें, जैसे मैंने पहले एक पॉइंट लिया आपका स्थल मंडल, क्या लिया, स्थल मंडल। स्थल मंडल की बात करें तो पृथ्वी का धरातल, जो बाहर जो स्थल मंडल है, जो स्थल भूभाग है, जिस पर पर्वत है, पठार भाग है, मैदानी भाग है, या खेती वाला क्षेत्र है, मनुष्य से आबादी वाला क्षेत्र है, जो आवास से बस्तियाँ बनी हुई है, अन्य औद्योगिक क्रियाएं की जाती है, अन्य भौतिक पर्यटन हो किया जा रहा है, मतलब किसी न किसी रूप में वो स्थल भाग किसी न किसी रूप में काम आ रहा है, ऐसे पड़त के रूप में पड़ा हुआ है, पथरीला है, जैसा भी है, स्थल भूआकार है। तो स्थल मंडल की बात करें तो स्थल में क्या आता है, इसमें आ गया जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना। इनके अलावा नदियां हैं, नदियों का प्रवाह है, नदियों की क्रियाएं वगैरह है, उसके बारे में उनके बारे में पढ़ी जाएगी। वनस्पति है ना। इसके बाद में आप मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, सारे बातें स्थल मंडल में पढ़ी जाएगी, स्थल मंडल में भूगोल पढ़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें। मृदा है, वनस्पति है, उच्चावच भिन्नता है ना, नदियों का प्रवाह है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है, इस तरह स्थल मंडल के बारे में बात करता है। इस प्रकार से सेकेंड आपका आता है वह एक दूसरे सेकेंड जलमंडल। जलमंडल आपका जो भाग पृथ्वी के धरातल पर ऐसा भू क्षेत्र है जो स्थल से कुछ नीचे है, या डाउन क्षेत्र है, या धसा हुआ भूभाग है, या बहुत काफ़ी गहरा वाला क्षेत्र है जहाँ पर पानी के रूप में फैला हुआ क्षेत्र है, जो पूर्ण से धरातल पानी के रूप में ढका रहता है। और ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जलमंडल, जैसे बोलते हैं। जो सागर वाले भाग हैं जो जल से ढके होते हैं उसे बोलते हैं महासागर, महासागरीय भाग। इसमें बड़े बड़े महासागर बताया मैंने आपको, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, और आपका आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, ऐसे बड़े बड़े महासागर जो जल से ढके हुए हैं। और हमेशा इसमें पूरे मतलब हमेशा इसमें पानी से भरा ही रहता है। अब इनमें कौन सी क्रियाएं, किस बारे में क्या पढ़ोगे, जलमंडल में आप जल की भौतिक क्रियाएं, जल में क्या पढ़ोगे, जल की में होने वाली प्रक्रियाएं क्या है, जल की में क्या है तो लहरें चलती है, लहरों के बारे में जानकर लहरें क्यों उठती है, प्रवाह क्यों होती है, की गति कैसे होती है। इसके बाद में आता है लहरों के बाद में धाराएं होती है, सागर जल में चलने वाली धाराएं दो प्रकार की होती है, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं। उसका संचरण क्यों होता है, उन धाराओं का संचरण क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसके बारे में जानकारी पढ़ी जाती है। कौन सा भौतिक कारक है जिस कारण धाराएं मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर गति करती है। और धाराओं में कौन सी धाराएं खारे पानी की होती है, कौन सी धाराएं मीठे पानी की होती है, कौन सी धाराएं गर्म होती है, कौन सी धाराएं ठंडी होती है। इस गर्म ठंडी धारा के मिलने से क्या संबंध है, मिलने से मतलब उनमें जो सागरीय जीवों में क्या प्रभाव पड़ता है, प्लैंकटन होता है, मछलियाँ होती हैं, उनके बाद जानकारी मिलती है। उसके बाद में आता है जलीय क्रियाओं में आपका ज्वार भाटा आता है, और उसके बाद में ज्वार भाटा के बाद में आता है सागरीय निक्षेप है, सागरीय संसाधन है, सागरीय पदार्थ है, सागरीय जीव जंतु है, सागरीय वनस्पति के बारे में बात करेंगे, सागर में प्रवाल भित्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सब सारी चीज़ इसमें किस पढ़ी जाएगी, जलमंडल में। सागरों का जो स्थल जो सागरीय जो भाग है जलमग्न है, जो जल से ढका हुआ भू क्षेत्र है, उसकी आकृति कैसी है, उसका मतलब उच्चावच कैसा है, उसके बारे में उसका परिचय जानकारी प्राप्त करते हैं। उसे बोलते हैं
उससे बोलते हैं मतलब सागरीय धरातल या सागरीय उच्चावाची भिन्नताएँ। तो इसके बाद में आते हैं अपन बताया लहरें, धाराएँ और ज्वार भाटा, और इसके बाद में सागरीय वनस्पति, जीव जंतु, निक्षेप पदार्थ, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये किस में आएगा? जलमंडल में आएगा। फिर आता है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या आएगा? वायुमंडल। वायुमंडल धरातल से ऊपर, वायु धरातल से ऊपर या पृथ्वी के चारों ओर जो फैला वायु का आवरण है, जो काफ़ी मोटा है, लगभग 10,000 किलोमीटर की मोटाई में से मानते हैं। इसका जो सर्वाधिक जो घनत्व पृथ्वी के निकट वाले जो क्षेत्र में अधिक है, इससे ऊपर जाओगे, ऊंचाई में जाओगे तो घनत्व कम हो जाता है वायु का। तो जो नज़दीक जो क्षेत्र है, समीप क्षेत्र है, धरती के निकट वाला क्षेत्र है, पृथ्वी के निकट से सटा हुआ क्षेत्र है, वो अधिक संगठित है, वो अधिक घना हुआ है। और इससे ऊपर और आगे ऊपर की ओर गति करते हो, बढ़ते हो, तो उसमें सघनता या घनत्व में कमी आती है, उसमें विरलता बढ़ जाती है। इसी कारण इसका निकट वाला जो क्षेत्र है, पृथ्वी के निकट वाला जो समीप वाले जो वायुमंडलीय क्षेत्र है, वो अधिक घनत्व के कारण उसमें अधिक भारी गैसें होती है, अधिक भारी वैसे साथ उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, धूलकण की मात्रा अधिक होती है, इसलिए अधिक संगतता बढ़ जाती है। इससे ऊपर जाओगे तो जलवाष्प की मात्रा भी कमी आती है और धूलकण की मात्रा में भी कमी आती है, और गैसों में जो भी गैसों में विरलता है, हल्की गैसें भी ऊपर पाई जाती है। इस कारण वो इसमें सघनता में यहाँ पर होती है, तो वहाँ पर जो अधिक ऊंचाई पे होती है वहाँ क्या होती है? सघनता कम होती है, यानी यहाँ पर वायु विरल होती है। और यहाँ जो क्षेत्र में बहुत सघन अधिक घनत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक डेंसिटी अधिक होने का कारण क्या है कि नज़दीक क्षेत्र में वायु का दबाव बना रहता है, धूलकणों का बाहर बना रहता है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो यहाँ पर सघनता अधिक होती है। तो ये वायुमंडल कौन सी क्रिया होती है? वायुमंडल में वायुमंडल में वायु वाली क्रियाएँ, इसमें वायु में तापमान आ गया, तापमान, साथ में तापमान के अलावा इसमें वायु है, वायु दाब है, और आपके वर्षण है, वर्षा के प्रकार है, बादल है, ओस है, कोहरा है, पाला पड़ना है, ये धुआं है, धुआं सा होते हैं उसे बोलते हैं, ये चीज़ें होती है। और इसके बाद इसके अलावा अतिरिक्त प्रचंड मतलब ये तेज समय तूफान वगैरह ये हैं, इसमें सारी चीज़ें मतलब वायुमंडलीय भौतिक क्रियाएँ, वायु मतलब मौसमी क्रियाएँ, परिघटनाएँ, इनके बारे में बात करते हैं अपन। तो तापमान, आर्द्रता, वर्षण, तुषार, पाला, ये सब इस बारे में पढ़ जाती है। इस बारे में वायुमंडल में आप वायु के बारे में या वो उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में, तापमान में कमी या अधिक क्यों होता है, तापमान क्यों अधिक बढ़ता है, क्यों कम होता है, तापांतर में अधिक अंतर क्यों आता है, वायु की दिशा में एक समान दायी वायु दिशा क्यों बनी रहती है, कई स्थायी पवनें चलती है, कहीं पर मौसमी हवाएं चलती है, कहीं पर तेज़ हवाएं चलती है, कहीं पर धीमी हवाएं चलती है। इस सब बात इन सब के बारे में बात किस में करेंगे अपन? वायुमंडल में। इसमें का भौतिक भूगोल का पूर्ण रूप से जो बात करेंगे वो 3 मंडल हो गया आपका, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। तो भौतिक भूगोल में 3 क्षेत्रों को बात करते हैं, तो उसमें 2 बात मुख्य आती है। इस भूगोल को पढ़ने के लिए या अध्यापन करने के लिए अपन ने 2 भागों में बांट रखा है। मूलभूत भूगोल को मूलभूत 2 भागों में बांट रखा है। इसको भूगोल को 2 ब्रांचों में बांट रखा है। एक तो आ गया आपका भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा इसका मानव भूगोल। दो पार्ट है। मैंने भी बताया भौतिक भूगोल के बारे में बात की, एक मानव भूगोल। भूगोल को 2 पार्ट में मैंने पूर्ण रूप से पृथ्वी के बारे में बात करते हैं भूगोल में। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के बारे में किस बारे में बात करते हैं? पृथ्वी में 3 मंडल आते हैं, स्थल, जल, वायु मंडल। और तीनों बारे में जो भी भौतिक क्रियाएँ, मानवकृत क्रियाएँ, जो भी क्रिया होती है, प्राकृतिक परिघटनाएँ होती है, यांत्रिक विविधताएँ होती है, सभी मौसमी परिवर्तन होता है, जिसमें जो भी परिघटनाएँ होती है, जो भी चेंज होता है, क्यों बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे मिट जाता है, कैसे उसका विकास होता है, सारी प्रक्रिया जिसमें जो भी अवस्थाएँ होती है, सारी आपका भूगोल में पृथ्वी के बारे में पढ़ी जाती है। अब मैंने बताया स्थलमंडल के बारे में बताया, उसमें किसका अध्ययन करते हैं? जो भी उच्चावाची भिन्नता होती है, पर्वत है, मिट्टी है, धरातल है, वनस्पति है, आपका खनिज संसाधन है, उद्योग, सारी बातें इसमें पढ़ी जाती है। अब इसमें मैंने 2 बातें बताई, भूगोल 2 ब्रांचों में बांटा गया है। भूगोल पे पेड़ को 2 शाखा में बांट दिया गया। एक तो आ गया भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में मैंने बताया कि इसमें ऐसे चैप्टर को लिया जाता है जिसमें केवल फिजिकल, जिसमें प्राकृतिक क्रियाओं का द्वारा ही प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा जो भी
चैप्टर तैयार लिया जाता है या जिन पूर्ण से प्राकृतिक प्रदर्शनों का हाथ होता है, इसे भौतिक भूगोल में रखा जाता है। और जो मानव के सहयोग से, मानव के द्वारा, मानव की सहायता के द्वारा किसी भौतिक प्रक्रिया में सहायता ली जाती है और इसमें इसके द्वारा कोई नया प्रयत्न होता है, वो आता है मानव भूगोल में। भौतिक भूगोल में वे ऐसे अध्ययन बिंदु होते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से प्राकृतिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक तत्व जैसे इसमें मैंने बात किया, जिसमें जैसे जलवायु विज्ञान है या जलवायु विज्ञान। इसके बाद में बात की मैंने वनस्पति विज्ञान, मृदा विज्ञान, और खगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऐसे जैसे भौतिक भूगोल में जैसे कुछ उदाहरण पॉइंट लिए मैंने, जलवायु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, मृदा विज्ञान है, खगोल की। इसमें मानव भूगोल में लेता हूँ जैसे सामाजिक विज्ञान या समाज भूगोल। ऐसे आते हैं आपकी औद्योगिक भूगोल है, कृषि भूगोल है, यातायात भूगोल है ना, राजनीतिक भूगोल है। दो ब्रांच बताई मैंने, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में उन्हीं सब्जेक्टों को, उन्हीं ब्रांचों को, उन्हीं विषयों का अध्ययन किया जाता है जिनमें पूर्ण रूप से केवल प्राकृतिक तथ्यों पर आधारित है। जैसे जलवायु विज्ञान, जिसमें जलवायु, इसमें आपका जलवायु विज्ञान में वायुमंडल के बारे में जानकारी है, पूर्ण रूप से वायु है, तापमान है, वर्षण है, आर्द्रता है, कोहरा है, बादल है, वर्षा क्यों होती है, तापमान क्यों बढ़ता है, क्यों अधिक होता है, ये सारी बातें किस में पढ़ोगे? जलवायु विज्ञान में। तो ये सारी किस पे आते हैं? प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित है। वनस्पति विज्ञान में वनों के बारे में, वनों के प्रकार है, वनों का संगठित्व है, कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी वर्दा में कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से वनों की लकड़ी हल्की होती है, कौन सी वनों की लकड़ी भारी होती है, वन किस काम में आते हैं, वनों की लकड़ी का उपयोग किस काम में आता है, ये सारे बातें, वनों का वर्गीकरण, वनों का वितरण, वनों के उपयोगिताएँ, सारी बात किस होंगे? वनस्पति भूगोल में। ऐसे मृदा विज्ञान है, मृदा के बारे में जाएंगे। मृदा में मिट्टी की संरचना है, मिट्टी की बनावट है, मिट्टी का आकार है, उसमें जलजन क्षमता है, मिट्टी की गुणवत्ता है, कौन सी फसलें, कौन सी मृदा उपयुक्त है, इस बारे में जानकारी मृदा के भूगोल में बात करोगे। तो मुझे मृदा का पूरा एनालिसिस करोगे तो किस में होगी? भौतिक भूगोल का चैप्टर ये मृदा विज्ञान। ऐसे खगोल की विज्ञान, खगोल अंतरिक्ष विज्ञान है, जिसमें खगोल पिंड है, तारे हैं, नक्षत्र है, सूर्य है, पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, अन्य पिंड के जानकारी प्राप्त करना, पृथ्वी ये कौन कहाँ चक्कर लगाते हैं, कैसे गति करते हैं, स्पीड क्या है इसकी, इनके गति होने से क्या परिवर्तन होता है, दिन रात बनते हैं, मौसम परिवर्तन क्यों होता है, सारी बातें मतलब खगोल की विज्ञान में दूरियां हैं, पिंडों के बारे में जानकारी, किसके बने हुए हैं, ये सारी बातें इसमें खगोल विज्ञान में पढ़ी जाती है। ये सब किस में आते हैं? भौतिक भूगोल में। और मानव भूगोल में वो सब आते हैं जो मानव के सहयोग से प्राकृतिक तथ्यों, जो भी प्राकृतिक जो पदार्थ है उसमें मानव सहयोग करता है, उसके द्वारा कोई नई चीज़ का निर्माण होता है, जिसे मानव के द्वारा, मानव के सहयोग से, मानव के हाथ के द्वारा, मानव के कार्य करने से उसमें कुछ परिवर्तन होता है, वो चीज़ आती है मानव भूगोल में। जैसे आपका सामाजिक भूगोल, समाज विज्ञान, समाज में मतलब जाति धर्म है, जाति है, समुदाय है, व्यक्ति व्यवहार है, उनका रीति रिवाज, संस्कृति है, शिक्षा बारे में जानकारियाँ, उनके जो जिन्हें ढंग है, आजीविका ढंग करने का ढंग है, रहन सहन का ढंग है,
उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना सामाजिक भूगोल में। ऐसे ही औद्योगिक विज्ञान, औद्योगिक भूगोल में उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में पढ़े हैं, व्यवसाय है, व्यवसाय में कौन से व्यवसाय में कौन से व्यवसाय है, कौन कौन कहाँ के लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, उद्योग में औद्योगिक क्रिया करते हैं और अन्य व्यापार करते हैं, किस क्षेत्र में औद्योगिक विकास में उद्योग स्थापना है, व्यवहार है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सब मानव कर्त प्रतिफल है ये मानव के कर्त मानव के क्रियाकलाप के द्वारा वातावरण में परिवर्तन होता है, वायुमंडल में या जलमंडल में कोई परिवर्तन किया जाता है, उससे बनने वाला रूपांतरित जो भूदस्य होते हैं वो किस में आते हैं, औद्योगिक भूगोल में या मानव भूगोल में। कृषि भूगोल है, कृषि के बारे में जानकारी, कृषि के प्रकार है, कृषि संरचना है, कृषि करने का ढंग है, आधुनिक कृषि की आती है, परंपरागत कृषि की आती है, कौन से संसाधनों का उपयोग किया जाता है, कहाँ आधुनिक कृषि में कौन से खाद्यों का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन कितना होता है, सारी जानकारी इसमें, कौन सी फसल कहाँ की जाती है, कौन सी मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होती है, इस बारे में जानकारी कृषि भूगोल में पढ़ी जाती है। वो सब किस में आते हैं, मानव भूगोल में। ऐसे यातायात भूगोल है, ऐसे राजनीति भूगोल, इस प्रकार राजनीति भूगोल है। इन सब के बारे में किसमें पढ़ोगे आप, मानव भूगोल में। जो विषय है, जो सब्जेक्ट मानव क्रियाकलाप के द्वारा उसमें कुछ परिवर्तन होता है और मानव भूगोल में, और जो स्वाभाविक प्राकृतिक क्रियाओं पर निर्भर होता है वो होता है भौतिक भूगोल में। तो आज अपन इसी चैप्टर के बारे में इतनी बात करेंगे। कल अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में इस भौतिक भूगोल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।